इंडिया में तालिबान का वेलकम किया जा रहा है। तो एग्जैक्ट जो इवेंट है वो ये है कि तालिबान अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुतक्की, वो इंडिया विजिट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, यहाँ बीबीसी की बात कर लें तो दिस इज बीइंग कंसिडर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग। इंडिया में भी बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लग रहा है। तो आमिर खान मुतक्की रहेंगे इंडिया में ऑलमोस्ट एक हफ्ते के लिए। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि ये विजिट ऐसी है जिसको प्रीवियसली अनइमेजिनेबल लगता था, लोगों को इमेजिन ही नहीं कर सकते थे लोग कि तालिबान आएगा, उसको इस टाइप का वेलकम मिलेगा इंडिया में। पर इंडिया में सारे गलत रीजंस के लिए हेडलाइंस बनने लगी। तो जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने की, उसमें किसी भी फीमेल जर्नलिस्ट को अलाउड ही नहीं था। फिर उसके बाद जब सोशल मीडिया पर लोग एकदम बलिस्टिक चले गए, हाहाकार मच गया, फिर उसके बाद फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें फीमेल जर्नलिस्ट को एकदम सामने बिठाया गया। इससे एक चीज और हाईलाइट भी हो गई कि अफगानिस्तान में जो विमेन है उनको कितने पुअरली ट्रीट किया जाता है। अगर यूनाइटेड नेशंस की बात माने तो वो ये बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान रूल हैज इरेज्ड विमेन फ्रॉम पब्लिक लाइफ। मतलब एकदम ही खत्म ही कर दिया गया है उनको पब्लिक लाइफ से। मे भी कहा जा रहा है घर बैठो, एंड हर टाइप के अत्याचार हो रहे हैं। तो इस वजह से ये क्रिटिसिज्म इंडिया में और भी ज्यादा होने लगा। देखो, मैं तो क्रिटिसिज्म से अग्री करता हूं, बिल्कुल ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। पर अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो अगर वो एक पूरा देश कंट्रोल कर रहे हैं तो बहुत ही फूलिश बात होगी कि हम उनके साथ कोई भी टाइज ना रखें। पर फिर भी ये विजिट बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म में आई है। ये वायर का एक आर्टिकल आपको पढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले हेडलाइन तो पढ़ लो इसकी कि फ्रॉम बारिंग वुमेन जर्नलिस्ट टू डिस्प्लेइंग द तालिबान फ्लैग इन न्यू दिल्ली, द मोदी गवर्नमेंट्स रेड कारपेट ट्रीटमेंट। बताया जा रहा है कि रेड कारपेट ट्रीटमेंट दी गई है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को। तो वो ये बता रहे हैं कि दिस रिवील्स अ ट्रबिंग विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज फॉर ड्यूबियस स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस रूटेड इन पाकिस्तान ऑब्सेशन। ये नोट करने वाली बात है। देखो, ये तो किसी ने नहीं इमेजिन किया था पूरे इंडिया में कि तालिबान आएगी और उसको ऑलमोस्ट एज अ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रेड कारपेट टाइप ट्रीटमेंट मिलेगा। बट असलियत ये है कि हमारी जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें दिस इज द नीड ऑफ द आवर, एंड ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्रिटिसिज्म ये था कि भाई हमने जेंडर अपार्टाइड को नॉर्मलाइज कर दिया है इंडियन सॉइल पर। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कि जो विमेन जर्नलिस्ट हैं उनको अलाउ ही नहीं किया गया अटेंड करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी अफगान एम्बेसी के अंदर। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ कोर्स थी तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की। तो क्रिटिसिज्म इसलिए भी है क्योंकि एक पब्लिक फेसिंग इवेंट था, एंड जो तालिबान का सिस्टेमिक एक्सक्लूजन ऑफ विमेन है वो इंपोर्ट कर दिया गया इंडियन टेरिटरी पे, इसलिए लोग और भी ज्यादा गुस्सा हुए इसके बारे में। एंड राइटली सो। ये भी कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि अंडरमाइन की गई इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। क्रिटिसिज्म ये है कि अगर आप फॉरेन डेलीगेशन आती है एंड आप उनको अलाउ करते हो कि वो अपने जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स एक ऑफिशियल इवेंट में जो कि एक इंडियन कैपिटल के अंदर हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं हमारी फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो वो इसको कह रहे हैं दिस इजंट रियलिज्म, इट्स कैपिचुलेशन। तो ऑफकोर्स ये क्रिटिसिज्म और भी है कि जो करंट सरकार है दे आर लार्जली ड्रिवन बाय द डिजायर टू काउंटर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अच्छे रिलेशन रहे हैं। पर आज के डेट में तालिबान पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं इट प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। बट ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आप उसको कैपिटलाइज करो उस अपॉर्चुनिटीज को लेकर, पर अपने जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको अबैंडन मत करो। ये भी एक क्रिटिसिज्म है। एक और क्रिटिसिज्म जो ये आ रहा है कि आपने लेजिटिमाइज कर दिया एक अथॉरिटेरियन एक्सट्रीमिज्म को। तो चलो, ये तो थी क्रिटिसिज्म। अब ये देखते हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट में क्या क्या बताया गया। तो जॉइंट स्टेटमेंट में ये बताया गया कि क्लोजर रिलेशनशिप होंगे दोनों देशों के। ये भी बताया गया कि इंडिया कंस्ट्रक्ट करेगा हॉस्पिटल्स अफगानिस्तान के अंदर, इंडिया प्रोवाइड करेगा एम्बुलेंसेस, साथ ही साथ इंडियन कंपनीज जाएंगी माइनिंग करने अफगानिस्तान के अंदर, ऐसा अफगानिस्तान ने इन्विटेशन दिया है। ट्रेड भी इनहेंस किया जाएगा दोनों देशों के बीच में। एक जो मेजर अनाउंसमेंट थी वो ये थी कि इंडिया अपनी रीओपन करेगा एम्बेसी काबुल के अंदर, यानी अफगानिस्तान के अंदर। तो अब वहां पे एम्बेसी खोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहां की जो तालिबान रेजीम है उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो काफी कंट्रीज हैं जिनकी एम्बेसी ऑलरेडी है अफगानिस्तान के अंदर, जैसे कि चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, इन सब की एम्बेसीज हैं। रशिया एक ऐसा देश है जो फॉर्मली रिकॉग्नाइज करता है तालिबान गवर्नमेंट को। इंडिया ने अभी ऐसा कोई स्टेप उठाया नहीं है। अब इसके अलावा प्लान था कि जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जाएंगे ताजमहल भी विजिट करने, बट सडनली डिसाइड हुआ कि नहीं, वो नहीं जाएंगे। एंड जो आगरा पुलिस है वो बता रही है दिल्ली से फोन कॉल आ गया था, तो इनकी जो विजिट है वो कॉल ऑफ हो गई है। तो भाई ऐसा क्यों किया गया ये तो हम स्पेक्युलेट ही कर सकते हैं, बट हो सकता है पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो, लोग इस बात से नाखुश हों कि तालिबानी एकदम उन लोग के लिए रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिल रहा है एंड जाके इस टाइप की ऑनरेबल टाइप की विजिट उनके लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है ताजमहल में। दिस कुड डेफिनेटली बी अ फैक्टर।
अब पाकिस्तान तो बिल्कुल भी खुश नहीं है इन सब चीजों से, क्योंकि हमेशा ये माना जाता था कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान तालिबान से बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं, एंड जब से अफगानिस्तान तालिबान आई है तब से इंडिया के उतने अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है, यानी पाकिस्तान हमेशा एस करता था ये पर्टिकुलर चीज। एंड मेन ट्रिगर पॉइंट पाकिस्तान के नाखुश होने का तब भी आया जब जॉइंट स्टेटमेंट में ये लिखा गया कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुए थे उनकी लोकेशन थी जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। तो भाई आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब इंडिया में हो रही है मीटिंग एंड सामने तालिबान है या जो भी है, तो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया ही लिखा जाएगा ना, और क्या लिखा जाएगा इस चीज के बारे में। तो भाई सवाल ये उठता है कि भाई अब क्यों इस टाइम की विजिट हो रही है तालिबान की, एंड उनको इस टाइप का रेड कार्पेट वेलकम दिया जा रहा है। देखो, सबसे पहले तो अगर हम अपने पड़ोसियों की बात कर लें तो हमारे बहुत सारे दोस्त बचे नहीं है रीजन में। अगर लेट अस नॉट किड आवरसेल्व्स, लेट अस बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, क्योंकि कौन है हमारा दोस्त जो हमारे पड़ोसी हैं? बांग्लादेश चाइना कैंप में है, चाइना से हमारी खास पटती नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान चाइना कैंप में है, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं पटती। इसके अलावा और भी रीजंस हैं। एथिक्स एंड मोरालिटी की तो बात नहीं करते, क्योंकि जब हम स्मोत्रिच जैसे टेररिस्ट को, जो कि इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसको बुला के उनके साथ इतनी लंबी चौड़ी डील कर सकते हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत ही छोटी बात है, ठीक है ना। तो जियोपॉलिटिक्स के रीजंस क्या हैं? सबसे पहले यूएस चाहता है फिर से कि बागराम एयरबेस जो है वो वापस ले ले, बट यहाँ पे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान के, यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए तो इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे खड़े हैं कि नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स को फिर से ये एयरबेस नहीं दिया जा सकता। एंड यूनाइटेड स्टेट्स क्यों चाहता है ये एयरबेस फिर से? क्योंकि उसकी लोकेशन इतनी सटीक है, खास तौर पे मॉनिटर करने के लिए कि चाइना क्या क्या कर रहा है। तो मॉस्को में मीटिंग हुई थी, ऑफिशियल्स मिले थे, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान से। इन सब ने इकट्ठे मैसेज दिया कि भाई कोई भी और फॉरेन मिलिट्री बेस अफगानिस्तान में नहीं बनना चाहिए। एंड ये ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने यूएस का नाम नहीं लिया, पर ये ऑब्वियस सी बात है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ही ये पूरा मैसेज था। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडर करने का, वो है वखान कॉरिडोर का। तो ये वखान कॉरिडोर 321 किलोमीटर्स का है। ये माउंटेनस लैंड ब्रिज है सॉर्ट ऑफ, जो कनेक्ट करता है अफगानिस्तान को चाइना के साथ। एंड ये हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था अलोंग द सिल्क रोड, एंड हिस्टोरिकली भी इसकी बहुत अहमियत रही है, क्योंकि एक तरफ था आपका ब्रिटिश इंडिया एंड उसके ऊपर था ज़ारिस्ट रशिया। तो तब से भी हिस्टोरिकली ये माना जाता था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जियोपॉलिटिकली। इसमें चाइना का खास तौर पे मेजर इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड ऑफ कोर्स चाइना इतने पैसे इन्वेस्ट कर चुका है, ऑलमोस्ट $66 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाने के लिए पाकिस्तान में। एंड पाकिस्तान ऑफ कोर्स चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। तो ये कॉरिडोर चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट ओनली फॉर ट्रेड रीजंस बट ऑल्सो सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि वो यूज कर सकता है इसको टू कीप चेक ऑन नारकोटिक्स ट्रेड के कोई ड्रग्स तो आ जा नहीं रहे, एंड जो बहुत सारे इस्लामिस्ट रेडिकल्स हैं उनके ऊपर भी चेक रख सकता है यहाँ से। एंड इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बॉर्डर करता है विद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इंडिया ऑफ कोर्स फील करता है कि भाई उनकी भी नजर होनी चाहिए यहाँ पे वखान कॉरिडोर पे। कोई भी नहीं चाहेगा, खासतौर पे इंडिया जैसा देश, के ऐसे सेंसिटिव एरिया में हमारा एक ब्लाइंड स्पॉट रह जाए। वखान कॉरिडोर कंट्रोल करता है अफगानिस्तान, इसलिए इंडिया के लिए भी जरूरी है कि अफगानिस्तान से ठीक ठाक हमारे टर्म्स रहें। अब खासतौर पे मुद्दे की बात, जब यहाँ पे मुताकी की विजिट चल रही है, जो अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उसी टाइम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी काफी क्लैशेस हुए हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जाके एयर स्ट्राइक्स की काबुल के अंदर, तो मतलब क्लैशेस इतने ज्यादा हो गए कि पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने 200 अफगान फाइटर्स को मारा, एंड अफगानिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा। असलियत क्या है ये बहुत क्लियर नहीं है। तो दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बातचीत तो चल रही थी, बट इट सीम्स कि बातचीत अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए तो ये मामला एस्केलेट हो गया। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने जाके एयर स्ट्राइक की काबुल के अंदर, जो कि अफगानिस्तान का कैपिटल है। इसके बाद तालिबान ने भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स लॉन्च करी पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर। अब तालिबान ये कह रहा है कि उसने पाकिस्तान की 3 मिलिट्री पोस्ट कैप्चर कर चुका है, एंड पाकिस्तान ये कह रहा है, पाकिस्तान का स्टेट मीडिया, कि वो अफगानिस्तान के अंदर 19 अफगानी बॉर्डर पोस्ट सीज कर चुके हैं। आज के डेट में तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि सऊदी ने इंटरवीन किया, कतर ने इंटरवीन किया, इसलिए अभी तो और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं हो रही है। एंड ऑफ कोर्स ये बात दोनों देश जानते हैं, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, कि भाई एस्केलेट करके कोई फायदा नहीं है, एस्केलेट करने से और ज्यादा नुकसान ही होगा। एंड देखो, तालिबान ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास वो सारा इक्विपमेंट है जो अमेरिका छोड़ गया था, ठीक है, दोहा टॉक्स के बाद। एंड उसमें से जो राइफल्स थी
अमेरिकन मेड राइफल्स वो पहलगाम में जो टेररिस्ट थे उन्होंने भी यूज किए थे। बट ऑफ कोर्स उनके पास कोई ऐसा आई डोंट थिंक एयर डिफेंस सिस्टम होगा या एयरक्राफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इतने इफेक्टिवली नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। जब पाकिस्तान आएगा तो ऑलमोस्ट एट विल वो एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट कर सकता है। डिस्प्यूट क्या है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, क्यों आपस में ये लड़ रहे हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि जो तालिबान गवर्नमेंट है वो एक सेफ हेवन देता है, सॉर्ट ऑफ एक बैंड ग्रुप है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको आप कह सकते हो पाकिस्तान तालिबान। पाकिस्तान ने घोषित किया हुआ है टीटीपी को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, अ टेररिस्ट ग्रुप, क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान के अंडर होते हैं बाय टीटीपी। एंड पाकिस्तान ये कहता है कि भाई जो अफगानिस्तान तालिबान है वो उनको शेल्टर देता है, वहां पे पनपने देता है। मतलब आप पैरेलल यही लगा सकते हो टीटीपी और पाकिस्तान का, जो हम लेके चलते हैं जैश ए मोहम्मद के साथ। इंडिया का क्या कहना है कि पाकिस्तान अलाउ करता है इन सारे टेररिस्ट को वहां पे रहने के लिए, वहां पे ट्रेन करने के लिए। ठीक है, सेम चीज पाकिस्तान अफगानिस्तान को ब्लेम करता है कि ये जितने भी टीटीपी के मेंबर्स हैं वो सारे जाके अफगानिस्तान में अपना रहते हैं, वहां पे ट्रेनिंग करते हैं। पाकिस्तान ये भी अलेज करता है कि जो टीटीपी की लीडरशिप है वो फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव करती है अफगान गवर्नमेंट से, यानी कि तालिबान से, एंड इसके जितने भी मिलिटेंट्स हैं वो वहां पे फ्रीली ट्रेन करते हैं अफगानिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तानी मिलिट्री का स्टेटमेंट है। एंड यही सेम चीज पाकिस्तान मिलिट्री के अलावा कुछ इंडिपेंडेंट एंड यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स भी बताते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ये भी कहता है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल कि जो पाकिस्तान का आर्च नेमेसिस है इंडिया, वो भी सपोर्ट करता है टीटीपी को। ये पाकिस्तान का क्लेम है। एंड ऑफ कोर्स अफगानिस्तान तालिबान ये सारी चीजों को डिनाई करता है। तो आप समझ गए, एक तरफ है पाकिस्तान तालिबान जो टेररिस्ट अटैक करता है अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान तालिबान अलाउ करता है उनको ट्रेनिंग करने के लिए अफगानिस्तान में, यहां तक कि उनको फंड्स भी प्रोवाइड करता है। एंड वो ये भी कहते हैं कि इंडिया भी टीटीपी को यानी पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान तालिबान ने एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश भी की है कि वो अपना जो रिलेशनशिप है उसको ठीक ठाक रखें, बिकॉज हिस्टोरिकली तो ठीक ही होता था। एंड चाइना भी कोशिश करता है कि इन दोनों की आपस में बातचीत करवाते रहे, क्योंकि ऑफकोर्स चाइना का पूरा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। एंड जो टीटीपी है वो एक्चुअली धमकाता भी है कि जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है उसको भी वो टारगेट कर सकता है। एंड यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि पाकिस्तान ने नहीं रिकॉग्नाइज किया है अफगानिस्तान तालिबान को एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। टीटीपी ने यानी कि तालिबान पाकिस्तान ने काफी अटैक्स किए हैं पाकिस्तान के अंदर, एंड अभी रिसेंटली ही एक अटैक किया था खैबर पख्तूनख्वा में जिसमें काफी लोग मारे गए थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ये सब क्यों करता है? फ्रॉम व्हाट नॉलेज आई हैव गैदर्ड, क्योंकि जब अफगानिस्तान पर इन्वेजन किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, तब पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सपोर्ट किया था। तो ये सब लोग इस चीज के अगेंस्ट है कि भाई पाकिस्तान ने क्यों सपोर्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। एंड जाहिर सी बात है, बेसिकली दे आर सेइंग कि आप कंप्लिसिट थे अफगानिस्तान के इन्वेजन में, आप कंप्लिसिट थे, आपने हेल्प की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जो कि एक एनिमी था, आपको हमारे साथ खड़े रहना था। देखो बात एकदम लेजिटिमेट है। मेरा तो सवाल ये है कि उस टाइम पे थे जनरल परवेज मुशर्रफ, क्या उनके पास कोई चॉइस थी? जब अमेरिका आएगा बोलेगा तुमको हमारी हेल्प करनी है, तो क्या पाकिस्तान के पास कोई चॉइस थी? आई डोंट नो, हमको कमेंट में लिख के जरूर बताना। अब यूनाइटेड नेशंस बता रहा है कि ये जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ऑल्सो नोन एज पाकिस्तान तालिबान, ये 2007 में बना था फॉलोइंग पाकिस्तानी मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट अलकायदा रिलेटेड मिलिटेंट्स इन द फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज। तो ये जो टीटीपी है इसका जड़ कहाँ है? इसका जड़ है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में। एंड ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि टीटीपी के पास अराउंड 30 to 35,000 मेंबर्स हैं। हमास के पास कितने थे जब इजराइल ने अटैक किया था? अराउंड 40,000। एंड टीटीपी का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है वो है टू ओवरथ्रो द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा जो एक और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो एक और वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट कर रहा है कि टीटीपी ने जितने भी अटैक्स किए हैं इनसाइड ऑफ पाकिस्तान, जो टेररिस्ट अटैक्स लेबल्ड हैं, उसमें ऑलमोस्ट 757 लोगों की जानें गई हैं। ये अकेला सिर्फ 2024 में ही है, यानी एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 800 लोगों की मौत हुई है पाकिस्तान के अंदर ड्यू टू द एक्शंस ऑफ टीटीपी, बीएलए एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एंड ये भी देखना जरूरी है कि ये जो रिक्रूट करते हैं लोग अपने टीटीपी को ज्वाइन करने के लिए, ये कहाँ के होते हैं? ये जनरली पख्तूनख्वा के होते हैं। वहां पे ये बताया जा रहा है, इनफैक्ट आपको बहुत सारा मीडिया कवरेज मिल जाएगा इस चीज का, कि वहां पे लोग कितने निगलेक्टेड हैं, वहां पे किसी टाइप की गवर्नेंस है नहीं। इनफैक्ट ये भी माना जाता है कि वहां के कुछ एरियाज तो शायद वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है वो कंट्रोल भी नहीं करती है।
जॉब्स बिल्कुल नहीं होते, जब लोग एकदम होप लूज कर जाते हैं ना कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, तब जाके इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस वो ज्वाइन करते हैं। एंड ये बात तो कोई भी नहीं डिनाई कर सकता पाकिस्तान के अंदर कि चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बलूचिस्तान हो, वहां पे लोग बहुत ही ज्यादा निग्लेक्टेड रहते हैं। तो मेजर रीजन फॉर डिस्प्यूट जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान को कहता है कि आप टीटीपी को सपोर्ट करना बंद करें और उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको एकदम ही बंद करें, वहां पे जितने भी लोग हैं उनको अरेस्ट करें या जो भी आप एक्शन लें, क्योंकि आपके जमीन से ही हमारे यहाँ पे जमीन पर अटैक होता है। ये जो मैंने आपको बताया था सेम चीज इंडिया पाकिस्तान को कहता है, वो ही आप पैरेलल सोच सकते। पर सवाल यह क्या ये पॉसिबल भी है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान अफगानिस्तान के अलावा एंड टीटीपी के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वहां पे बहुत ही आतंक मचा के रखती है, वो है आईसिस के, यानी कि आईसिस खोरसान प्रोविंस, जो कि वहां पे भी रीजन में एक रोल प्ले करती है। एंड कई सारे टेररिस्ट अटैक्स अफगानिस्तान के अंदर ये आईसिस के करवाती है। इमेजिन करो, मतलब टेररिज्म की डेफिनेशन तो क्या ही होगी, एंड टेररिज्म जो है कितना वाइड स्प्रेड है कि अफगानिस्तान के अंदर तक टेररिज्म हो रहा है जहां पे तालिबान है। कितने सारे लोग तो तालिबान को ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे एंड वो खुद ही टेररिज्म से बेचारे जूझ रहे हैं, क्योंकि आईसिस के नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन आती है एंड वहां पे हर टाइप की सुसाइड बॉम्बिंग्स ये वो कंटिन्यूअस काफी हद तक कराती है। तो क्या अफगानिस्तान तालिबान एक्चुअली कंट्रोल कर सकता है टीटीपी को? सवाल तो ये है, क्योंकि अगर टीटीपी और आईसिस के साथ में मिल जाएं तो वो अफगानिस्तान तालिबान के लिए कितने नाक में दम बन सकते हैं शायद वही जानते हैं। इसलिए अफगानिस्तान तालिबान शायद कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा पाकिस्तान तालिबान को, ये भी एक थ्योरी हो सकती है। तो भाई रीजन क्या है क्यों अफगानिस्तान इंडिया से और करीब आना चाहता है? अफगानिस्तान इंडिया के साथ देखो, एक तो ट्रेड करना चाहता है, वो सारे देशों के साथ थोड़ा मिल गुलना चाहता है, क्योंकि उसको बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि भाई बाहर से लोग आके पैसे लगाएंगे, वहां पे माइनिंग करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, जो इंडिया करना चाहता है। ऑफ कोर्स मेजर रीजन तो ये है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये है कि पाकिस्तान ब्लैकमेल करता है अफगानिस्तान को, बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करता है अपने पोर्ट्स, क्योंकि अफगानिस्तान है लैंडलॉक्ड। तो अगर उसको ट्रेड करना है, अगर वो चाहता है कि गुड्स अफगानिस्तान के अंदर आए, तो उसको पाकिस्तान पे डिपेंड होना पड़ता है एंड पाकिस्तान के पास यही बार्गेनिंग चिप है। बट एंटर करता है इंडिया एंड इंडिया कहता है कि हमारा पोर्ट है ईरान के अंदर, तो इंडिया अफगानिस्तान के साथ जो भी ट्रेड करता है वो ईरान में जो हमारा पोर्ट है चबहार पोर्ट, उसी के थ्रू ट्रेड करता है। थ्रू ईरान वो अफगानिस्तान एंटर कर जाएगा। सॉरी अगर मैंने कोई भी नाम अच्छे से प्रोनाउंस ना किया हो। एंड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अफगान एम्बेसी के अंदर, उसमें भी मुताकी ने यही कहा था कि भाई हमको चबहार पोर्ट रूट को और यूज करना चाहिए, उसके थ्रू और ट्रेड करना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी बोला कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो अटारी वाघा बॉर्डर है उसको भी खोलना चाहिए। एंड पाकिस्तान अलाउ नहीं करता कि इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जो ट्रेड होता है वो लैंड रूट से हो सके, इसलिए इंडिया और अफगानिस्तान के लिए पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचता एक्सेप्ट फॉर टू यूज द चबहार पोर्ट फॉर ट्रेड। अब इस सब में हमने ये तो बात कर ली कि इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्या एंगल है, पर यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है चाइना, उसका भी तो एक एंगल है। इनफैक्ट उन्होंने तो बोला भी है कि वो एक रोल प्ले करना चाहते हैं टू इम्प्रूव पाकिस्तान अफगानिस्तान टाइज, एंड पहले भी इन्होंने किया ही है। इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो अफगानिस्तान तालिबान ने ये बोला था कि जो चाइना है इट इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर, बट ओवर टाइम चाइना लेस एंथुसियास्टिक रहा है टू इन्वेस्ट मोर मनी इनटू अफगानिस्तान। या आप ये भी देख सकते हो इस चार्ट में कि चाइना और अफगानिस्तान का जो बायलैटरल ट्रेड है वो कितना ग्रो किया है ओवर द इयर्स। रिपोर्ट से भी बताती हैं कि चाइना ने अफगानिस्तान के साथ कुछ नई इन्वेस्टमेंट डील्स भी फाइनलाइज की हैं, जैसे कि एक ऑलमोस्ट $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट गोल्ड माइनिंग के अंदर, कुछ माइनिंग डील्स भी हैं साथ में, एक सीमेंट फैक्ट्री तक की डील है ऑफ 145 मिलियन, एंड एक 13 मिलियन का इन्वेस्टमेंट टू एक्सपैंड पाइन नट प्रोसेसिंग। एक जो सबसे नोटेबल चीज है वो ये है कि एक $10 बिलियन का लिथियम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चाइना करेगा इनटू अफगानिस्तान, बट इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। इट सीम्स कि जो डील है वो अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। एंड चाइना की इन्वेस्टमेंट्स इनटू अफगानिस्तान बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुई हैं, बट फिर भी इट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन अफगानिस्तान। तो जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि चाइना ने एज अ लॉलीपॉप अफगानिस्तान तालिबान को ये दिया हुआ है कि भाई जो सीपेक का इन्वेस्टमेंट है हम वो भी कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो टीटीपी का प्रॉब्लम है ये खत्म हो वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि चाइना ये चाहेगा कि पीस बना रहे ताकि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो सक्सेसफुल हो जाए। ये जो प्रॉब्लम्स आती है पाकिस्तान को टेररिज्म की, चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या टीटीपी हो, ये सब अगर रिजॉल्व होंगी तभी चाइना की इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान जो है वो फ्लरिश करेंगी। तो जो अफगानिस्तान है वो काफी
प्लेयर बनते जा रहा है जियोपॉलिटिकल स्पेस में, खास तौर पे यूएस के विड्रॉल के बाद। एंड वो ऑफ कोर्स कंट्रीज को ये परस्यू करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई वो तालिबान को रिकग्नाइज कर दें एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। आई थिंक अभी बड़े देशों में सिर्फ रशिया ही है जिसने रिकग्नाइज किया है, पर जो तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ विमेन्स राइट्स खास तौर पे, उससे उनका जो काम है ना वो काफी मुश्किल हो जाता है। अब जो आगे देखने वाली बात, जो इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि इंडिया अफगानिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो क्या मोड़ लेता है। खास तौर पे जो अफगानिस्तान इंडिया का रिलेशनशिप है वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट कर सकता है, साथ ही साथ इंडिया चाइना के रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट कर सकता है। ये तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया का रिलेशनशिप है पाकिस्तान और चाइना के साथ, वो कैसा शेप अप करता है एंड उसमें अफगानिस्तान कैसे इन्वॉल्व होता है। देखो आइडियल बात तो ये रहेगी कि सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, भाईचारा बढ़ता रहे, आपस में एक साथ ट्रेड करें, बट ये जियोपॉलिटिक्स है, इसमें ऐसा तो होता नहीं है। तो आगे देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अफगानिस्तान क्या चाल चलता है एंड इंडिया के रिलेशनशिप कैसे डेवलप होते हैं पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान के साथ।